लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के 64 वर्षीय प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत पर मुस्लिम जगत दो खेमों में बंट गया है। जहां एक खेमा नसरुल्लाह की हत्या पर जश्न मना रहा था और मिठाइयां बांट रहा था, तो वहीं दूसरा खेमा इस घटना को लेकर के आग बबूला है और शोक में है। आपको बता दें कि ईरान के समर्थन वाले समूह हिजबुल्लाह के मुखिया की मौत पर पूरा मध्य पूर्व भी बटा हुआ नजर आ रहा है और कई सुन्नी नेतृत्व वाले देशों ने चुप्पी साध ली है। किस मुस्लिम देश ने क्या कुछ कहा है और कौन से मुस्लिम देशों ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है, इस वीडियो में हम जानेंगे। आपको बता दें कि खाड़ी देशों और अरब लीग ने 2016 में हिजबुल्लाह समूह को आतंकवादी संगठन घोषित किया था, लेकिन इस साल की शुरुआत में अरब लीग ने इसे वापस ले लिया था। अब जब हिजबुल्लाह इजराइल के निशाने पर है, तब कई सुन्नी शासित देशों में जो प्रमुख देश सऊदी अरब है, उसने रविवार की देर रात एक बयान जारी कर कहा कि वह लेबनान में हो रहे घटनाक्रम पर गंभीर रूप से चिंतित है और हालात पर नजर रख रहा है। हालांकि सऊदी अरब ने लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा के संरक्षण का आग्रह किया, लेकिन नसरुल्लाह की हत्या पर एक शब्द भी नहीं कहा। सऊदी अरब के अलावा अन्य सुन्नी शासित देश यानी कि सऊदी अरब अमीरात, कतर और बहरीन ने भी नसरुल्लाह की हत्या पर चुप्पी साध रखी है। आपको बता दें कि जिस लेबनान में नसरुल्लाह की हत्या की गई, वहां शिया और सुन्नी की आबादी लगभग बराबर है, लेकिन लेबनान शिया बहुल है और वो ईरान का समर्थन करता है। ईरान ही हिजबुल्लाह को धन से लेकर के हथियार और प्रशिक्षण देता रहा है। उधर मिस्र की बात करें तो मिस्र भी सुन्नी बहुल देश है। वहां के राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान के अनुसार राष्ट्रपति अब्दुल फातेह अल सीसी ने लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती से फोन पर बातचीत की और कहा कि उनका देश लेबनान की संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन को खारिज करता है। लेकिन अन्य सुन्नी शासित देशों की तरह मिस्र ने भी नसरुल्लाह की हत्या का कोई उल्लेख नहीं किया। मिस्र अतीत में भी ईरान और उसके सहयोगियों की आलोचना करता रहा है, हालांकि उसने ईरान के साथ अनौपचारिक संपर्क बनाए रखा है। उधर तुर्की और पाकिस्तान की बात करें तो तुर्की और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध रहे हैं, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने पहले गाजा में इजरायली हमलों का विरोध किया और अब लेबनान में भी इजरायली हमलों को नरसंहार करार दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि एर्दोगान ने अपने बयान में नसरुल्लाह का जिक्र नहीं किया। तुर्की भी सुन्नी बहुल देश है। उधर पाकिस्तान ने भी नसरुल्लाह की हत्या पर बयान जारी किया है, लेकिन इसने भी नसरुल्लाह का कोई जिक्र नहीं किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि उनका देश मध्य पूर्व में बढ़ती इजरायली दुस्साहस की निंदा करता है और पाकिस्तान लेबनान की संप्रभुता के उल्लंघन को स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी तरफ सीरिया और इराक जैसे देशों ने 3 दिनों का शोक घोषित किया है। खाड़ी देश ओमान ने भी नसरुल्लाह की हत्या पर रोष जताया है। ओमान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमद अल खलीली ने एक एक्स पर पोस्ट में लिखा कि उनका देश हिजबुल्लाह के महासचिव के निधन से दुखी है, क्योंकि वे 3 दशकों से अधिक समय से यहूदियों के लिए एक कांटा बने हुए थे। दरअसल आपको बताएं कि सुन्नी नेतृत्व वाले अरब के देशों के सामने चुनौती ये है कि वो इजराइल से अपने संबंध बेहतर करें या वो हिजबुल्लाह का हर कदम पर साथ देने वाले ईरान का विरोध करें। दरअसल इस्लाम की दोनों शाखाओं के बीच मतभेद मध्य पूर्व के 2 मुख्य प्रतिद्वंद्वियों सऊदी अरब और ईरान के बीच रिश्तों की जटिलताओं की वजह से है और यही कारण है कि नसरुल्लाह की मौत पर मध्य पूर्व के देशों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं।